हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी में। आज मैं आपके लिए 11 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिनमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत किस तिथि को GSAT-1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो भारत GSAT-1 लॉन्च करने की योजना कब बना रहा है? ये बना रहा है 28 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। GSAT-1 एक उच्च अस्थायी समाधान के साथ भूस्थितिक कक्षा के लिए एक भारतीय इमेजिंग उपवर्ग है। इसका उद्देश्य तीव्र पुनः संचालन क्षमता और वास्तविक समय की निगरानी के साथ वास्तविक समय इमेजिंग प्रदान करना है। इसे चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से GSLV-10 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि समाचारों में क्यों है, यानी कि चर्चा में क्यों है। तो भारत 28 मार्च को GSAT-1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो इसे अपनी सीमाओं की वास्तविक समय की छवियों के पास प्रदान करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करने में भी सक्षम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन किस राज्य का पहला महिला मेडिकल कॉलेज है? तो किसका है? यह है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का पहला कॉलेज। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के उद्यान तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, भामरागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के सभी नेशनल पार्क हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बारे में जान लो। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन महाराष्ट्र का पहला मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज ने 2021 में काम करना शुरू किया और यह भारत में तीसरा मेडिकल कॉलेज है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अनिवार्य है। कॉलेज की स्थापना BS मुजुमदार ने की है, जो कॉलेज के चांसलर भी हैं। कॉलेज की नींव आनंदीबाई गोपाल राव जोशी के संघर्षों से प्रेरित है, जो भारत में पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला चिकित्सकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वाधीनता पुरस्कार, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, किस देश का नागरिक पुरस्कार है? तो किस देश का है? तो ये है आपका बांग्लादेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वे शेख हसीना हैं। राष्ट्रपति बांग्लादेश की अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है और संसद जो है वो जातीय संसद है। संप्रीति अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और मैं बता दूं, भारत को जो मतलब सबसे ज़्यादा साझेदारी सीमा करती है वो देश जो है वो बांग्लादेश है, जो भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, उसे तीनों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं।
स्वाधीनता पुरस्कार, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे वर्ष 2021 के लिए एक संगठन और 9 व्यक्तियों और प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित संगठन शोध प्रशिक्षण में योगदान के लिए बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद है। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 5 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कम OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? ये की है आपके RBI बैंक ने। ठीक है, RBI ने की है। अब RBI के बारे में जान लो। RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, और RBI का फुल नेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास है और ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। M राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। ठीक है, आगे जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कम OMO की घोषणा की है। पहल के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाएगी और 15,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां 10 मार्च को बेची जाएंगी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप 5,000 करोड़ रुपए के खुले बाजार संचालन के साथ 15,000 करोड़ रुपए के ऑपरेशन ट्विस्ट होंगे। RBI द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके पैदावार और कम ब्याज दर को स्थिर करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में चल रही मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस स्थान पर चल रही है मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज? ये चल रही है इटली के रोम में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अभी इटली में चल रही है, रोम में चल रही है। तो रोम किसकी राजधानी है? इटली की। और रोम किस नदी पर बसा हुआ है? ये बसा हुआ है टाइबर पर। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। आपका आंसर होगा सही, रोम। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जीत दर्ज करके लगातार दूसरे सप्ताह 200 स्वर्ण पदक जीता और 53 किलोग्राम वजन वर्ग में फिर से नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। विश्व चैंपियन की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने 53 किलोग्राम के फाइनल में कनाडा की डायना मैरी हेलन वीकर को 4-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर GR चिंतला को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर GR चिंतला को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष भी हैं।
यह बैंक ऑफ सिलोन के सीईओ डीके गुनासेकेरा से पदभार ग्रहण करेंगे। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। एपार्का 24 सदस्यों राष्ट्रों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के छोटे किसानों के लिए सुलभ प्रभावी और कुशल ग्रामीण वित्त को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है टोडा में, जम्मू कश्मीर के टोडा में ये उत्सव बनाया गया है। पहली बार साहसिक खेल कार्यक्रम टोडा प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भद्रवाह विकास प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर साप्ताहिक साहसिक समूह के समन्वय में चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जिले भर में लगभग 15,000 लोग, विशेष रूप से युवा, 2 दिन के उत्सव में शामिल हुए और 150 से अधिक लोगों ने प्रेमनगर शिवनाथ से करारा तक राफ्टिंग यात्रा में भाग लिया। डीडीसी डोटा सागर डोईफोर्ड के साथ साथ CO-10 राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा किले के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं ने दिन कार्यक्रम में भाग लिया और राफ्टिंग की सवारी भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2021 संयुक्त राष्ट्र का विषय था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, ये थीम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके सभी एग्जाम्स के लिए। यह दिन कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, देखभाल करने वालों, नवप्रवर्तकों और सामुदायिक आयोजकों के प्रभाव को उजागर करता है। यह दिन समाजवादी आंदोलनों और साम्यवादी देशों द्वारा तब तक मनाया गया जब तक कि इसे लगभग 1967 में नारीवादी आंदोलनों ने नहीं अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में दिवस मनाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मैत्री सेतु का निर्माण भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो मैत्री सेतु का निर्माण भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे, मतलब यह हो चुका है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया फेनी नदी पर। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच भारतीय सीमा के बीच बहती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और महत्वपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सुमेधा और कुलिस किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोगला में होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा होंगे? तो ये होंगे बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
भारतीय नौसेना के स्वदेशी गश्ती जहाज सुमेधा और स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल से लैस जहाज कुलिस भारत और बांग्लादेश की मजबूत दोस्ती की याद में बनाए जा रहे हैं। 57वें विजय वर्ष के लिए बांग्लादेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोगला में होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। यह पहला मौका है जब भारतीय नौसेना का कोई जहाज बांग्लादेश के मोगला बंदरगाह का दौरा कर रहा है और भारतीय नौसैनिक और नागरिकों को श्रद्धांजलि देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल औषधि दिवस किस वर्ष हाल ही में मनाया गया है? जन औषधि दिवस हाल ही में कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका 7 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब ये 7 मार्च को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह का संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान शिलोंग के उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 7500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और उनके उत्कृष्ट कार्य को पहचानकर हितधारकों को पुरस्कार भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत की? किस राज्य ने हाल ही में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में राष्ट्रीय सफारी की शुरुआत की? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में मैंने कल डिटेल में बताया था, कल की वीडियो देखना ना भूले। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि सफारी की शुरुआत की। रात्रि सफारी को राज्य के वन विभाग द्वारा संचालित वन्य जीव सफारी आरक्षण पोर्टल पर बुक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है आपका ये। ऑप्शन नंबर इसका भी बी ठीक हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको ये बताया था, तो अब इसके बारे में जान लो। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स के दूसरे संस्करण में मध्य प्रदेश सरकार लगातार दूसरे साल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है। तो NSAER जो है ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, यानी कि CISF
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्धसैनिक बल है जिसका कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। इस बल की संख्या लगभग 1.50 लाख है। सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर आदि की भी सुरक्षा करना है। CISF, CRPF, BSF, ITBP तथा SSB केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इससे पहले इन बलों को अर्धसैनिक बल माना जाता था, परंतु मार्च 2011 के बाद इन बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत में अर्धसैनिक बल को किसी कानून के द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया। अर्धसैनिक बल का उपयोग असम राइफल्स, इसका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि इसका संचालनात्मक नियंत्रण भारतीय थल सेना के पास है तथा स्पेस फ्रंटियर फोर्स SFF के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ इम्पोर्टेंट डे आ रहे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आप मार्च के जो अब तक डे आए हैं उनके बारे में जान लो। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिप्शन डे मनाया जाता है। 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे मनाया जाता है। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हेरिंग डे मनाया जाता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF राइजिंग डे मनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ मार्च के इंपॉर्टेंट डे थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।